nutrition to the plant which is required for their growth and development. Clear? Coming to the next topic, food making by non-green plants. अब तक हमने ग्रीन प्लांट्स की बात की. ग्रीन प्लांट में फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ठीक है, क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसकी वजह से प्लांट में ग्रीन कलर होता है, और अब वही क्लोरोफिल की वजह से उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे उनको फूड मिलता है. अब नॉन ग्रीन प्लांट जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं या फिर जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं. सो food making by non-green plants. Plant like mushrooms and molds do not have chlorophyll. Therefore, these plants cannot make their food. These plants get their food from dead or decayed remains of the plant and animals. Plant like cactus do not have leaves. They prepare food with the help of stem. अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि आपका मशरूम हो गया, मोल्स हो गया, तो ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. इसीलिए ये जो प्लांट हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ये जो प्लांट हैं दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल. जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं और जो उनका रिमेन्स बचता है, ठीक है, जो भी उनका रिमेन्स बचता है यानी कि जो भी बचा खुचा हिस्सा उनका रह जाता है, जो डिके हो जाता है और वो किसी यूज़ का नहीं रहता है, उससे नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या फिर उसके थ्रू अपना फूड लेते हैं. क्लियर? प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स. अब कैक्टस तो हम सब ने देखा है कि उसमें लीव्स नहीं होता है. वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेगा? वो अपना फूड अपने स्टेम के थ्रू प्रिपेयर करेगा. इस पैरा में हमने दो चीज़ों के बारे में बात की कि नॉन ग्रीन प्लांट्स कैसे फूड बनाएंगे. दे विल टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल. और जो आपका कैक्टस है वो कैसे फूड बनाएगा, क्योंकि उसमें लीव्स तो है नहीं, तो इट विल मेक इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टेम. वो अपने स्टेम के थ्रू फूड बनाएगा. साइड में आप देख सकते हो मोल्स और मशरूम की पिक्चर भी दी हुई है. हैव अ लुक एट दैट पिक्चर. नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है? ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाएं. ठीक है, इंसेक्ट से अपना फूड लें, इनको हम क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे. ये प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये प्लांट ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं वेयर द सॉइल लैक्स न्यूट्रिशन स्पेशली नाइट्रोजन. ऐसे जगह पे जहाँ पे सॉइल जो है उसमें बहुत कम न्यूट्रिशन हो, और मतलब कि एकदम जो न्यूट्रिशन का परसेंटेज है वो बहुत लेस हो, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो बिल्कुल ना हो. ठीक है, तो ऐसी जगहों पे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करते हैं. इनके क्या एग्जांपल्स हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप, हिस्टर प्लांट एंड सनड्यू आर द एग्जांपल ऑफ सच काइंड्स ऑफ प्लांट. वीनस फ्लाई ट्रैप में आप देखिए आगे उनका वेब लाइक स्ट्रक्चर आप कह लीजिए, वो स्ट्रक्चर जो उनका है वो एक तरीके की ओपनिंग होती है. ठीक है, उस ओपनिंग से वो अपने आप को खोलेंगे. खोलने के बाद अगर कोई इंसेक्ट उनके पास आएगा तो वो उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे. ठीक है, पकड़ लेंगे. पकड़ने के बाद वो जो उनका वेब लाइक स्ट्रक्चर है उसको वो बंद कर लेंगे. जो लास्ट पिक्चर में आप देखिए, उन्होंने अपना जो वो ऊपर का हिस्सा है, अपर सरफेस वाला पार्ट जो है जहाँ से उन्होंने ट्रैप किया, वो पार्ट उन्होंने क्लोज कर लिया. क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट बाहर ना जा पाए. अब वो ईजिली अपना फूड उस इंसेक्ट से ले लेंगे. दिस इज़ योर इंसेक्टिवोरस प्लांट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज़ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. अब एनिमल्स की क्या फूड हैबिट्स हैं? एनिमल्स जो हैं, हम एनिमल्स बेसिकली प्लांट की तरह अपना खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. वो या तो किसी और प्लांट पे या फिर किसी और एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. और उनकी फूड हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए एनिमल्स को हमने वी हैव डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज. Let us see what are that categories. First category is herbivorous, second is carnivorous, third is omnivorous.
सो हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाएं या फिर ग्रास खाएं, ठीक है। हर्बीवोरस एनिमल्स ईट ओनली ग्रास एंड प्लांट्स। सो बेसिकली हर्बीवोरस वो एनिमल्स होंगे जो सिर्फ ग्रास खाएंगे या फिर प्लांट्स खाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपको पिक्चर में आप देख सकते हो, काऊ, गोट, डियर, दीज ऑल आर हर्बीवोरस एनिमल। कार्निवोर्स क्या है? कार्निवोर्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाएं, इनको हम क्या कहेंगे? कार्निवोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल्स आर लॉयन, टाइगर, वुल्व्स एक्सेट्रा। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके कार्निवोर्स एनिमल हो जाएंगे। नाउ कम्स ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या है? ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश दोनों खाएं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? हम ओमनीवोर्स कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? ह्यूमंस, बेयर्स एंड क्रोज आर ओमनीवोर्स। ये सब क्या हो जाएंगे? ओमनीवोर्स हो जाएंगे। इवन हम जो ह्यूमंस, जो हमें कैटेगरीज में रखा गया है ह्यूमंस, हम लोग प्लांट भी खाते हैं एंड वी ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ऑल्सो। दैट इज़ वाई हमें किस कैटेगरी में रखा गया? हमें ओमनीवोर्स में रखा गया है। सो ये था आपका हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स ग्रीन प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ओमनीवोर्स बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। क्लियर? So these are the three categories in which we used to divide animal on the basis of their food habits: herbivores, carnivores and omnivores. Now ये तो नॉर्मली 3 कैटेगरीज हो गई। अब इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज हैं। लेट अस सी व्हाट आर दैट कैटेगरीज। Some animals eat the flesh of dead animals. Such animals are called scavengers. ऐसे एनिमल्स जो कि किसी और एनिमल का फ्लैश खाएं और वो एनिमल डेड हो। दैट मीन्स किसी डेड एनिमल का अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्लैश खा रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा गया है? स्कैवेंजर्स कहा गया है। हाइनास, वल्चर आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। तो आपकी जो वल्चर्स वगैरह होती हैं, दे डिपेंड ऑन द डेड एनिमल्स और दे डिपेंड ऑन द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल फॉर देयर फूड। दैट मीन्स कि वो डेड एनिमल का फ्लैश लेती हैं या खाती हैं, जिस वजह से उनको स्कैवेंजर्स में रखा गया है। क्लियर? हाइना और वल्चर जो हैं, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर स्कैवेंजर्स कैटेगरी। दे कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। अब ये इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रखती हैं? सो बेसिकली आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि जो भी डेड एनिमल्स हैं, अगर वो सराउंडिंग में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो कितना ज़्यादा उसमें से फाउल स्मेल आएगी और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म होगा। और ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये उन्हीं को खाते हैं, है ना। तो ये उनको जब खाएंगे तो इससे क्या होगा कि वो एनवायरनमेंट जो है उसमें किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचेगा या फिर एक फाउल स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि दे विल ईट अप दैट पर्टिकुलर डेड पार्ट ऑफ दैट एनिमल। अंडरस्टूड? इससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रहेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन कि दे कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। और इसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं। नाउ सम एनिमल डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर फूड, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। अब ऐसे एनिमल जो कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या एनिमल पे डिपेंड रहें अपने फूड के लिए, ऐसे एनिमल को क्या कहा गया? पैरासाइट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मस्कीटोज़। तो मस्कीटोज़ क्या करता है? वो किस पे डिपेंड है? वो जनरली ब्लड पे डिपेंड रहता है। ब्लड कहाँ से मिलता है? एनिमल से उन्हें ब्लड मिलता है। नॉर्मली जो लिविंग एनिमल्स हैं उनके ब्लड को मस्कीटो सक करते हैं और वो ब्लड जो है उस मस्कीटो का फूड है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मस्कीटो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। सो मस्कीटोज़ हैं, लीच हैं, राउंड वॉर्म्स हैं, हुक वॉर्म्स हैं, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट। और जो ये पैरासाइट है ये कई बार ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी रहती है और उनके बॉडी के ऊपर भी रहती है। क्लियर? किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर भी रह सकती है और किसी भी एनिमल के बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं ये पैरासाइट। सो यहाँ पे अगर मैं ऑर्गेनिज्म बोलूँ तो ऑर्गेनिज्म वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्गेनिज्म को आप
एनिमल, ह्यूमन और प्लांट तीनों से रिलेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस वॉज योर पैरासाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। अब फूड चेन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड अ फूड चेन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसी चीज़ को कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है, ठीक है, और फिर जो ऑर्गेनिज्म उस चीज़ को खा रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा जाए, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई और आके खा जाए, तो इस पूरे चेन को, जो एक चेन बन जाती है, इस चेन को क्या कहा गया है? फूड चेन कहा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन द फॉलोइंग फूड चेन, जो एक फूड चेन दी गई हुई है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अ ग्रास हॉपर ईट्स द प्लांट। ग्रास हॉपर किसको खा रहा है? प्लांट को। देन फ्रॉग ईट्स द ग्रास हॉपर। द फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। स्नेक को किसने खा लिया? ईगल ने। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सन भी यहाँ पे बना हुआ है, तो सन से क्या है? अब सन को तो ऑब्वियसली कोई प्लांट खाएगा नहीं, बट यहाँ पे किस उससे रिलेट करने के लिए सन को भी रखा गया है। सन से एनर्जी आ रही है, ठीक है, सन से एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी प्लांट ले रहा है। अंडरस्टूड? सन से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी प्लांट ले रहा है, और उससे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, या ग्रास कह लीजिए आप, नॉर्मली यहाँ पे ग्रास दिया हुआ है, तो उस ग्रास की ग्रोथ हो रही। ग्रास को किसने खा लिया? ग्रास हॉपर ने खा लिया। ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने। तो ये जो चेन बन गई, एक लंबी सी एक चेन जो यहाँ पे बनी है, इस पूरे चेन को क्या कहा गया है? फूड चेन कहा गया है। इसीलिए आपके यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है कि द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड अ फूड चेन। सो प्लीज़ अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ द फूड चेन। नेक्स्ट कम फूड वेब। फूड वेब क्या है? हम सबको ये पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं अपने सर्वाइवल के लिए। वेरी फ्यू एनिमल्स ईट ओनली one type of food. For example, a lion does not only depend on deer for its food, but it also can eat other animals like rabbit, buffaloes and some hares. So basically यहाँ पे ये बताया गया इस एग्जाम्पल में कि कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एक तरीके के फूड पे डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि वो दूसरे एनिमल से भी अपना फूड ले सकते हैं। जैसे कि आपका लॉयन ना सिर्फ अपने डियर पे डिपेंड होता है, बल्कि इट कैन ऑल्सो ईट रैबिट, बफेलोज एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। ग्रास, इट इज़ नॉट ओनली ईटन बाई डियर, इट कैन बी ईटन बाई क्रूज, बफेलोज, हॉर्सेस। तो कई सारे ऑर्गेनिज्म उस ग्रास को खा सकते हैं। सेम गोज विद द लॉयन ऑल्सो। तो ये सब क्या हो रही है कि जब किसी एक ऑर्गेनिज्म को कई सारे ऑर्गेनिजम्स खा लें, या उस एक ऑर्गेनिज्म पे कई सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहें, तो इस चेन को क्या बोला गया है? फूड वेब बोला गया। जैसे कि अब डायग्राम आप देखिए, ग्रास है, तो ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फिर स्नेक ने खा लिया फ्रॉग को। स्नेक इज़ बीन ईटन बाय ईगल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रैट ने खाया ग्रास को, रैट इज़ ईटन बाय ईगल। रैट को स्नेक ने भी खा लिया, और स्नेक फिर ईगल ने खा लिया स्नेक को। तो इससे क्या हो रहा है कि कई सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ही चीज़ को खा रहे हैं, और इससे क्या हमें पता चल रहा है कि ऑल द लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर इट्स सर्वाइवल। और ये था आपका फूड वेब। फूड वेब से कंफ्यूज मत होइएगा। फूड वेब को आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि जब कई सारी फूड चेन को हम आपस में कनेक्ट कर दें तो वो फूड वेब बना लेगी। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दी भी हुई है कि अ नंबर ऑफ फूड चेन इज़ कनेक्टेड टुगेदर इज़ कॉल्ड अ फूड वेब। ठीक है, इफ़ अ नंबर ऑफ फूड चेन, अगर हम कई सारी फूड चेन को आपस में कनेक्ट कर दें, और कनेक्ट करने के बाद वो आप एक चेन और बना लें, तो उस चेन को या उन कई सारे चेन को हम क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे। दिस वॉज ए फूड चेन। So a number of food chain connected together is called a food web. Please underline the definition of the food web. Next topic is balance in nature.
नेचर में कैसे बैलेंस हो रहा है. सो हैव यू एवर वंडर व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिक्रीजेज रैपिडली. A decrease in plants will reduce oxygen in the air and a decrease in animals will reduce carbon dioxide in air. Therefore, there needs to be balance between balance between plant and animal. We need to we need to protect plant and animal because we are dependent on them for our own survival. तो बेसिकली यहाँ पे आपको एग्जांपल देने की कोशिश की गई है कि अगर आप ये इमेजिन करिए कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं या फिर फॉरेस्ट वगैरह, अगर वो डिसअपियर हो जाए हमारे एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, तो क्या होगा. क्या होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि ऑक्सीजन डिक्लाइन हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा. सिमिलरली अगर एनिमल्स ख़त्म हो जाएं हमारे एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाएगा. सो ऑक्सीजन जो है ह्यूमंस को रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गिव ऑफ करते हैं या जो हम ऑक्सीजन लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ह्यूमंस जो हैं वो प्लांट पे डिपेंड है और प्लांट जो हैं वो ह्यूमंस या फिर एनिमल्स पे डिपेंड है. तो ये था आपका बैलेंस इन नेचर. होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. हैव अ नाइस डे एवरीवन. थैंक यू.